आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश का रियल वायरल पेपर के बारे में, जो कि अभी अभी तुरंत वायरल हुआ है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर आएंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 100% गारंटी है कि बिल्कुल आपके 2022 में 30 मार्च को यही पेपर मिलेंगे जो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले, क्योंकि ये बिल्कुल रियल पेपर है और ये बहुत ही वायरल पेपर है। इसी में से सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप लोग इंग्लिश में बिल्कुल आग लगा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि 100 में 100 पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग इस पेपर के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्लास 12th इंग्लिश के यानी ये जो पेपर है इसके क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे, यानी इस पेपर के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये पेपर जो है बिल्कुल 100% गारंटी है कि इसके सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल रियल है। और यहाँ पे देखिए आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी आपको बहुत सारे पेपर मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फेक और फालतू पेपर से आप लोग सावधान रहिए। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो आपके किसी काम का भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग ये रियल पेपर का सिर्फ तैयारी कीजिए, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये पेपर हम आपको यहाँ पे सरकारी वेबसाइट से लेकर आए हुए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, यही बिल्कुल आएगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो इंग्लिश की पेपर होती है, ठीक है, आपका 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होता है। और ये आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ये 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। 100 नंबर का ये जो एग्जाम होता है आपका इंग्लिश का, ये 100 पूर्णांक का होता है। तो यहाँ पे 100 नंबर के इंग्लिश होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है और आपको तैयार कर लेना, और इसके आंसर को सबसे पहले आपको कैसे लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट सबसे पहले दिए हुए कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो 15 मिनट मिले, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट के पेपर है, तो जो 15 मिनट है उसमें आपको क्या करना है कि इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के समझ में आ जाए और कितने क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ठीक है। आपको सभी प्रश्नों को करना क्या है, अनिवार्य है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसके आगे क्या है, जो नंबर दिए हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। आपको नंबर के हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये 4 पार्ट में बटे हुए हैं आपके पेपर। तो सबसे पहला जो है वो रीडिंग है। इसमें क्या है दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। इसमें क्या है कि दिया हुआ है ये गद्यांश है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है और फिर उसके बाद इसके नीचे दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, उसका आंसर आपको इसी गद्यांश को पढ़कर देना है, ठीक है। उसमें कुछ अपने माइंड का यूज करके ही देना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज दिया हुआ है ना, ये आपके एंशिएंट पैसेज की तरह है, ठीक है, ये बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया हुआ है, मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, ठीक है, हिज नेबर्स आर द पीपुल, ठीक है, हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। यहाँ तक यानी कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, नेबर्स तक, ठीक है, यहाँ तक पैसेज दिया हुआ है। इसको आपको पहले केयरफुली क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद, ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे जो है दिए हुए कुछ क्वेश्चन जिसका आपको आंसर इसी गद्यांश, इसी पैसेज में से ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फर्स्ट, यानी फर्स्ट पॉइंट ए दिया हुआ है जो कि 3 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल, ठीक है। एनिमल्स मीन्स क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि मनुष्य को मिलनसार जानवर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका देखिए आपको आंसर किस तरीके से इस गद्यांश, इस पैसेज में से लिखना है। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्हाई को नहीं लेना है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। मैन इज
कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल। यहाँ तक आप लोग लिख लिए। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए यहाँ पे मैन इज कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्या, बिकॉज, क्योंकि मैन इज लिविंग इन ए सोसाइटी, क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या है, एक समाज में रहने वाला मिलनसार जानवर है, इसलिए जो मनुष्य है, ठीक है, उसे मिलनसार जानवर कहा जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे तब आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइव्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने बताया यहाँ पे आपको इस पैसेज में से ढूंढकर लिख लेना है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स, ठीक है, इक्वल टू लविंग गॉड। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर इसी में से ढूंढकर लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई इज इट गुड टू हैव, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। अब यहाँ पे देखिए ये भी 3 नंबर का है तो इसका भी आपको उसी में से ढूंढकर लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ई का फर्स्ट दिया हुआ है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स, ठीक है, क्लोजनेस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि गद्यांश में किस शब्द का अर्थ क्या है, निकटता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अगर पता रहेगा तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, उसी गद्यांश में से ही आपको बोला गया। अब देखिए नेक्स्ट रियल क्वेश्चन, रियल पेपर का क्वेश्चन है, वो है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑप्टेन, ठीक है। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑप्टेन है यानी अक्सर जो है इसको अपोजिट क्या है, ठीक है, अपोजिट आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स इन द पैसेज। इसमें क्या कहा गया है कि हमें वाक्यांश का क्या अर्थ है, यानी हमारे जो हाथ का वाक्यांश है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। अब देखिए ये भी 3 नंबर का ही था, एक एक नंबर के ये छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक एक वर्ड लिखना है तो वो इसीलिए एक एक नंबर के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया सेक्शन बी, जो कि बिल्कुल रियल पेपर का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके 30 मार्च को छपेंगे, ठीक है। आप लोग इसके अलावा किसी भी पेपर का क्वेश्चन तैयार मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आपके इंग्लिश में 100% गारंटी 100 में 100 पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट आ गया सेक्शन बी, इसमें क्या राइटिंग है, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन दूसरा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके 10-10 नंबर के भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आर्टिकल लिखना है, ठीक है। ये आपके 100 से 150 वर्ड के रहेंगे और ये 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस टॉपिक पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छप चुका है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया हुआ है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इसका अर्थ क्या है, भारत प्रकृति सुंदरता का देश है, ओके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बी, इसमें क्या है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था का समय की मांग, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी आप भविष्य में आपकी प्लान क्या, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। इस पे आपको क्या करनी, आर्टिकल लिखनी। अब देखिए आप लोग आर्टिकल लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको आर्टिकल लिखने नहीं आता और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में पास होना चाहते हैं, आर्टिकल ट्रिक से लिखना चाहते हैं, तो आप लोग तुरंत हमारे चैनल पे आइए और विजिट कीजिए। अभी कल की वीडियो अपलोड हुई है और तुरंत आप लोग आर्टिकल वहाँ से बिना पढ़े बिना याद के ट्रिक से लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वर्म्स, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, आपको इस पे क्या करना है कि लेटर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अगर लेटर लिखने की ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आज ही वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग ट्रिक से लेटर किसी भी टॉपिक पे लिख लेंगे। आप लोग तुरंत जाकर उस ट्रिक को देखिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में है लेटर। लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार के आते हैं, पहला एडिटर और दूसरा रहेगा कंप्लेंट,
ठीक है। तो आपको इसमें से दोनों में से कोई भी एक का आंसर लिखना है, जो आता है आप लोग लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न, ठीक है, ऑन ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेरेज, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा। पहला है, इसका अर्थ क्या है? एक राष्ट्रीय दैनिक संपादक के एक पत्र लिखिए जिसमें आपको वस्तुओं के बढ़ते उपयोग की चिंता दिखाई दे, ठीक है, इस पे आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स, फिर यहाँ पे मैगजीन्स, ठीक है, इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय में नवीनतम खेल पत्रिकाओं की, ठीक है, कमी की शिकायत करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये दो टॉपिक पे पत्र लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेक्शन है सी, इसमें आपका ग्रामर होता है, ठीक है। ग्रामर में आपका जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिए हुए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो है ये 10 नंबर का है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 रहेंगे और 2-2 अंक के 10 नंबर का है ये क्वेश्चन। और बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आप लोग इंग्लिश में एकदम आग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति हो तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोनोरसी, ठीक है, जो मोनोरसी है यानी इसका मतलब क्या होता है? राजतंत्र, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को नंबर डालने के बाद आपको इसको लिख देना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसमें क्या करना है कि आपको वर्ड को मिलाकर लिखना है, ठीक है। ये भी आपका 2 ही नंबर का। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ये दिया हुआ है कि द सिनोनिम्स ऑफ मिग्रे इज, यानी इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आपको अर्थ बताना चाहिए, ठीक है। मिग्रे मीन्स होता है अल्प यानी सूक्ष्म, तो यहाँ पे स्कैंटी मीन्स होता है क्या? सूक्ष्म और अल्प। तो यहाँ पे आपको इसके आंसर में स्कैंटी को लिख देना है। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है, विच वर्ड्स इन दिस सेंटेंस इन एन एरर, यानी इसमें कौन सा टेंस जो है वो गलत है, इसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द एंटोनिम ऑफ वॉरेन इज, यानी यहाँ पे वॉरेन मीन्स क्या होते हैं? बंजर, तो इसका हो गया फर्टाइल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट है, ठीक है, इसका मतलब होता है उपज और इसका मतलब होता है बंजर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है, ऑप्शन फर्स्ट ही, जिससे आपको क्या करना है कि ऑप्शन ही सिर्फ जो सही है उसको ही लिख देना है कॉपी में, जिससे आपका टाइम बचत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 5, इसमें क्या कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या कि आपका यहाँ से ग्रामर, ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर का आएगा। ये आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, जिसे नरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आई सेड, ठीक है, कावा इन्वर्टेड कावा में, डोंट वेस्ट योर टाइम और इन्वर्टेड कावा बंद। तो इसको आपको क्या करना है? ग्रामर को अभी कल ही वीडियो आएंगे, आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए, आपको सभी यानी 9 टॉपिक ग्रामर की सॉल्यूशन के साथ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बारीकी से समझाया भी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सब चेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसमें आपको बॉक्स में दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है, जो कि 2 नंबर का है। यहाँ पे दिया हुआ है, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, ठीक है, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। अब यहाँ पे इसको क्या करना है? कंप्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे डू इट, लिव इट, ठीक है, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो आप लोग चेंज करेंगे तभी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। इसमें 2 दिया है, सिर्फ आपको 1 का करना है, ठीक है, यानी एनी वन यानी 1 का आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। अब इसमें भी क्या है कि 2 दिए हुए, जिसमें से आपको 1 को चेंज करना है। आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है 2 नंबर में। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी, ठीक है, फॉर दिस डिजीज, यहाँ पे इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। फिर उसके बाद तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें भी आपको क्या करना है? 2 दिया है, जिसमें से किसी एक को करेक्ट करना है। यू आर सीनियर देन मी, ठीक है, कैटल्स आर ग्रेजिंग, इसमें आपको 2 नंबर का है, इसको आपको
करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 वर्ड रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसके जो उच्चारण रहेंगे यानी आप लोग उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें से एक ही ध्वनि निकलेगी, लेकिन इसका अर्थ और मीनिंग अलग अलग है। जैसे यहाँ पे रिफ्यूज और रिफ्यूज। ठीक है, यहाँ पे सेल और सेल, एक सेल का अर्थ होता है बेचना और एक सेल का अर्थ होता है जो बॉडीज में होते हैं ह्यूमन के। ठीक है, कोशिका उसका, तो आपको दोनों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है जो वो दिया हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वो अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देखकर महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को क्यों दे दी? अब आप क्या खाएंगे? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर। तो यहाँ पे देखिए आ गया नेक्स्ट सेक्शन डी जिसमें आपका लिटरेचर है। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, आपको 40 वर्ड में देना है। ठीक है, और यह आपका क्या है कि 4-4 नंबर का 8 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 4 नंबर का है। अब इसमें आपको 2 दिए हुए जिसमें से आपको जिसका आंसर याद है आप लोग उसका लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ठीक है, तो इसका आप लोग इसमें से 2 दिए जिसमें से आपको किसी एक का लिखना है। Why did Mr. Hamel blame parents and himself for not paying proper attention to the study of French? ठीक है, इस तरीके से ये भी क्या है, 4 नंबर का है, इसको आप लोग कीजिए। अदरवाइज नीचे यहाँ आपका आ गया 7वां का वी के क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आर यहाँ पे दिया हुआ है, Why did the peddler consider the word as a रत्राफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको आंसर लिखना है, 4 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, आपको 80 वर्ड लिखना है, ये 7 नंबर का है। ठीक है, यानी आप लोग समझिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिक ऑफ द लेसन डीप वाटर, यानी इस पे आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना, आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रेस। ठीक है, स्पीकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग, इसका भी आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आ गया, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पोइट्री से, इसको आपको पढ़कर नीचे क्वेश्चन दिया, उसका आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने के बाद उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है, व्हाट इज द फियर दैट हैज़ ऑलवेज फेंड द पोइटेज। यहाँ पे दिया हुआ है पहले क्वेश्चन का, आपको इसी में से क्या करना है कि आंसर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बी व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द पोइटेज फीलिंग एंड हर वर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाई डिड द पोइटेज कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको 10वां आ गया क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, ये 4 नंबर का रहेगा, इसमें 3 दिए जिसमें से आपको एक का लिखना है और बिल्कुल यही आएगा, आप लोग जल्द तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग माई मदर एट 66 को भी तैयार कर लीजिए जो कि चैनल पे अपलोड है। ठीक है, कीपिंग क्विट अपलोड है चैनल पे, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी है, और यहाँ पे आंट जेनिफर्स टाइगर, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 11वां क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन, आपको 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, ये भी आपका 4-4 8 नंबर का है। अगर आप लोगों को शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर बिना याद के ट्रिक से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और 100% गारंटी, अगर उस ट्रिक से आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बी आ गया, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द हॉक्स लॉज instead of allowing the British officer to get photographed with the hunter tiger? Why was John not happy with Jack's ending of Roger Skunk's story?
इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 12वां दिया हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, आपको 80 वर्ड लिखना है, ये 7 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाव एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग्स डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिक ऑफ द स्टोरी द इनिमी। ओके, तो ये आपके इनमी चैप्टर से आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, 7 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन जितने भी हमने बताया सभी को आप लोग तैयार कर लेंगे, तभी आप लोग इंग्लिश में धुआं धुआं करेंगे, यानी 100 में 100 पूरे नंबर आपके आएंगे। बिल्कुल यही पेपर क्वेश्चन आएगा, आपको इसकी पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और काफ़ी ट्रिक और टिप्स के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह आपको इंग्लिश में पास होने की ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बताइए, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और पहले से भी अभी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जाकर तुरंत देखिए। आर्टिकल लिखने की ट्रिक, लेटर लिखने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, सभी प्रकार की वीडियो चैनल पे अपलोड है। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।